अब ये सरकार मेन पार्ट में जाकर यशो आराम कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, नैन मटका कर रही है, डांस कर रही है। यही तो है सुशासन। नक्सली सफाई के बाद हम बस्तर के खनिज संसाधनों को निजी उद्योगपतियों को नहीं बेचेंगे, इसकी गारंटी है क्या? अब क्या ये प्रोपोगंडा फैलाने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी कोई समझ में नहीं आया तो बदनाम कर लो। सत्ता का दुरुपयोग और कांग्रेसियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का डर भय पैदा करे राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज से। 2 साल में दीपक बैज कितने मजबूत हुए हैं? दीपक बैज नहीं, कांग्रेस मजबूत हुई। तंत्र में काम करने वाले अधिकारी तो वही है जो 5 साल पहले आप लोगों की सरकार में थे। आपके पास काम कराने का तरीका ही नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई योजना ही नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है, भगवान भरोसे चल रहे हैं। दीपक बैज कब तक अध्यक्ष रहेंगे? तो हाईकमान तय करेगा। मैं कभी चिंता किया न कभी किया, न कभी आगे भी करूंगा। आप कह रहे हैं कि विधायकों के मंत्रियों के संरक्षण में रेत खदान चल रही। विधायक तो कांग्रेस के भी 35 विधायक। अच्छा, आप नाम मात्र का ट्रेनिंग लगा के बोलेंगे ठेकेदारी प्रथा बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। नड्डा जी आके बोलना पड़ रहा है भ्रष्टाचार बंद करो, कम करो। दीपक बैज को क्रिश्चियन भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी कोई समझ में नहीं आया तो बदनाम कर लो। माई दंतेश्वरी का मैं सेवक हूँ। आपका मोबाइल मिला? नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? पेड़ कटाई हो रहा है तो मुंह में दही जमा कर बैठे, और दीपक बैज का मोबाइल गुम हो जाता है तो बिल्कुल बुम होकर निकल जाते हैं, जिन्न की तरह। 31 मार्च 2026 बस्तर से देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। अभी तो मैं 2016 से सुन रहा हूँ। 16, 18, 20, 22, 24 और 26 हो गया। फिर ये ना बोल दे कि फिर 2028 में। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत का एक ऐसा नाम जो पिछले 2-2.5 सालों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान संभाले हुए लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज के से, जो उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में लगातार कांग्रेस को संजीवनी देने का काम, कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया है। बैज जी, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कैसा रहा आपका 2-2.5 साल का कार्यकाल? मतलब आप अभी बने हुए पद में लगातार आप रहेंगे, अब तक का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, सच्चाई है कि आने वाला समय में मेरा कार्यकाल 12 जुलाई को 2 साल पूरा हो जाएगा, और इस 2 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे। विधानसभा चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लोकसभा चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, पंचायत नगरीय निकाय का चुनाव जितना उम्मीद था उतना पक्ष में नहीं आया। लेकिन यह है कि ये तो छोटे चुनाव है, सरकार के साथ समायोजित हो जाते हैं। लेकिन यह है कि इस लगभग 1.25 साल की सरकार को हम लोग, यह है कि उनको अभी तक विभिन्न मुद्दों को लेकर बैकफुट पे लाती है हम लोग। देखिए, सरकार इस 1.25 साल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। मुद्दों की कमी नहीं है, और जनता के हित, जनता के मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क से लेकर ब्लॉक ऑफिस, एसडीएम, कलेक्टेड, फिर जिला मुख्यालय से लेकर सीएम हाउस, विधानसभा घेराव, न्याय यात्राएं सरकार के खिलाफ में, मतलब हर मुद्दों को लेकर हम लोग टच किए कहीं न कहीं। चाहे आज किसान की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, या फिर आप हेल्थ की बात करें, या माइंस की बात करें, पूरे माइंस से बिक रहा है। मतलब सरकार में कहीं भी कोई चीज स्थिर बिल्कुल भी नहीं है। सरकार कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, कौन इसका माई बाप है, मुखिया कौन है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लेकिन नियम से तो राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक मुखिया होते हैं, वो अपने हिसाब से बैठक ले सकते हैं। क्यों बैठक ले सकते हैं? क्या राष्ट्रपति को कहीं जाके बैठक लेते हुए आप देखें? प्रधानमंत्री इजाजत दिए हैं क्या? किसी राज्य में जाके पूरे मुख्यमंत्रियों का बैठक कर ले, पूरे मंत्रियों का बैठक कर ले, या देश के मुख्यमंत्रियों को बुला के बैठक कर ले, किसी राज्य में जाए पूरे मंत्रिमंडल, पूरे विधायकों का बैठक कर ले, प्रशासनिक बैठक कर ले? आज तक आप देखें? नहीं देखें। ठीक है, राष्ट्रपति का जवाबदारी है कि कहीं पे इनॉग्रेशन में चले जाए और कुछ चले जाए, राज्यपाल का जवाबदारी है कि इनॉग्रेशन में चले जाए, कुछ जाए, वो अलग मैटर है। साल में 1-2 बार कर ले, ये तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर क्या समझा जाए इसे? अघोषित आपातकाल ही तो समझा जाए।
सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, सरकारी तंत्र और पूरी व्यवस्थाएं। इसलिए राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं, भाई अच्छा है। तंत्र में काम करने वाले अधिकारी तो वही है जो 5 साल पहले आप लोगों की सरकार में थे, वही अधिकारी हैं। फिर क्यों ऐसी स्थिति बन गई आप लोगों को लगता है? ये सच्चाई है कि सरकार आती रहती जाती रही, सरकार बदलने के बाद अधिकारी वही रहते, लेकिन काम कराने का तरीका आपके पास होना चाहिए। आपके पास काम कराने का तरीका ही नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई योजना ही नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है, भगवान भरोसे चल रहे हैं। आप जो हमारी सरकार की अच्छा योजनाएं थी कांग्रेस की, उसको आप बंद कर रहे हैं। अगर आज गोठान बंद नहीं करते तो खाद उपलब्ध रहती सोसाइटियों में, किसानों को भटकना नहीं पड़ता। आप खाद उपलब्ध नहीं करा रहे, डीएपी दे नहीं पा रहे, किसान परेशान। बोल रहे हैं यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसलिए अरे यूक्रेन में युद्ध अभी 1 महीने 2 महीने से चल रहा है क्या? वो तो 2 साल से अधिक हो गए। फिर आपने अभी तक उनके लिए व्यवस्थाएं क्या की? भाई पिछले समय जब हमारी सरकार थी तब भी तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, खाद की कमी तो नहीं हुई। तो हम लोगों ने तो ऑर्गेनिक खाद से भी किसानों को प्रेरित किया। फिर लेकिन खाद्य मंत्री कहते हैं कि भरपूर भंडारण है छत्तीसगढ़ में, कहीं कोई कमी नहीं। कहीं पे भी नहीं है। आप अगर तैयार हैं तो बता दीजिए, हम लोग एक दिन चल के कच्ची में देख लेते हैं, या फिर खाद्य मंत्री अगर चलने को तैयार है, मुख्यमंत्री चलने को तैयार है, तो कहीं पे एक दिन रेंडमली कहीं जाके देख लेते हैं। तो इस तरह से किसानों के लिए झूठे दावे करना, किसानों को भ्रमित करना, बोले भारतीय जनता पार्टी सरकार को। देखिए, इधर किसान परेशान, इधर युवा नौकरी के लिए सड़कों पर, महिलाएं, छत्तीसगढ़ की माता बहनें शराब को लेकर, शराब नई दुकानों खोलने को लेकर लगातार आंदोलन रहे। लेकिन अब ये सरकार मेन पार्ट में जाकर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा से यशो आराम कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, नैन मटका कर रही है, डांस कर रही है। यही तो है सुशासन। अगर पूरे लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, उनकी ओर ध्यान नहीं है, पूरी मंत्रिमंडल जाकर वहां पे गाना बजाना कर रही है, बस ये क्या तरीका है? ठीक है, गाना बजाना करना चाहिए, वो तो नेचुरली है मानव जीवन का, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप पूरे सिस्टम तो ठीक कर लेते, पूरे सिस्टम ठीक कर लेते, जिम्मेदारी तय कर लेते, फिर नाच गाना कर लेते, कौन रोकाया? लेकिन बीजेपी कह रही है कि साहब एकमात्र पार्टी बीजेपी है जिसमें प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, शिविर ऐसे आयोजन किया जाता है, बाकी किसी पार्टी में ऐसी संस्कृति नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस राज्यों में ट्रेनिंग करती है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो जाती है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, नकली दारू, नकली होलोग्राम, गली गली नकली शराबें बिक रहा है, रेत अवैध उत्खनन, पूरे विधायक से लेकर मंत्री, पूरे मुख्यमंत्री तक पूरे सब लोग मिले हुए हैं, गोलियां चल रही है, चाकू मारे जा रहे हैं, ठीक है, और खनन माफिया इनके संरक्षण में है। और रही बात अपराधी इनके संरक्षण में, गरीबों का घर तोड़े जा रहे हैं, अपराधी का घर सुरक्षित है, लाइन ऑर्डर खत्म हो चुकी है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, फिर क्या है ये? आप कह रहे हैं कि विधायकों के, मंत्रियों के संरक्षण में रेत खदान चल रहे। विधायक तो कांग्रेस के भी है, 34 विधायक। तो वहां पे कौन कर रहा है? कोई मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, कोई मंत्री का वहां पे प्रतिनिधि, किसी सांसद का प्रतिनिधि, वही लोग तो चला रहे पूरे रेत खदाने। मुख्यमंत्री तो आंख बंद, मुख्यमंत्री का विभाग है, उसमें इतनी भर्रासाई है, अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। क्या चल रहा है ये? आप नाम मात्र का ट्रेनिंग लगा के बोलेंगे कि ठेकेदारी प्रथा बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। नड्डा जी आके बोलना पड़ रहा है भ्रष्टाचार बंद करो, कम करो। मतलब क्या है ये? जो हम लोग आरोप लगाते रहते हैं, लगाते थे, उसका तो सही साबित हुआ। आप लोग राज्यपाल के पास क्यों शिकायत नहीं करते हैं? वेद भंडारण का तमाम विधायकों की रिपोर्ट आपके पास है। राज्यपाल, लगता है राज्यपाल आपको काम सरकार को निर्देशित करेंगे। गए तो थे उस समय भी हम लोग राज्यपाल पास, ऐसा नहीं देखिए राज्यपाल बच जाएंगे, वो तो ठीक है खून में किसी दल का है, लेकिन एक संवैधानिक पोस्ट में आने के बाद यह है कि उनका जिम्मेदारी बनता है उस राज्य में सभी दल, सभी लोगों को सामान लेकर चले। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं पिछले समय गए थे, फिर जाएंगे हम उनके पास। देखिए, हमें लगता है कि जनता के मुद्दों की काम होना चाहिए, सरकार नहीं कर पा रही है, उनकी कमियों को लेकर हम जाएंगे और सरकार को ठीक कर सके। एक बार क्यों 10 बार जाएंगे। शराब घोटाले का जिक्र खत्म नहीं हो रहा साहब। 2023 के चुनाव से पहले जो लगातार हमलाएं शुरू हुई बीजेपी की ओर से, अब तक लगातार, अब तो 3200 करोड़ हो गया उसका अमाउंट बढ़ के, और बढ़ जाएगा, 5000 करोड़ ले आएंगे ये लोग। देखिए,
किसी पार्टी को, सरकार को बदनाम करना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। पूरी एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां, इनका ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, फिर उसके बाद आपका ईओडब्ल्यू, सब तो जांच कर रही है। और कौन सा एजेंसियां जांच करने के लिए आ जाए, वो भी जांच कर ले। देखिए, ये सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग और कांग्रेसियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का डर, भय पैदा करे राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये सिर्फ डिंडोरा पीट रहे हैं। असली शराब घोटाला या फिर असली माइंस में चोरी, जंगल की लूट, जनता की गाड़ी कमाई को, पैसा को वसूली, ये सरकार कर रही है। आपने बता दिया, 1.25 साल में इन्होंने क्या किया है अभी तक। सड़कें गड्ढा, पुल टूट रहे, सड़कें आज रात को बन गई, बरसात से पहले बन गई, बरसात में उखड़ गई। और मतलब सरकार में कोई चीज भी स्थिर बिल्कुल भी कहीं नहीं है। सरकार भगवान भरोसे चल रही है। मैं तो बोल रहा हूं, पूरी सरकार वेंटिलेटर पर है। आप सीएस नियुक्त नहीं कर पा रहे, स्थायी डीजीपी नियुक्त नहीं कर पा रहे, फिर क्या है ये? 2 मंत्रियां नियुक्त नहीं कर पाए अभी तक आप। 1.5 साल निकल गए। शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, समझ में आ नहीं रहा है। 10,000 स्कूल आपने बंद कर दिए युक्त के नाम से, और शिक्षकों को इतना पैसे ले लेकर ट्रांसफर कर दिए, किसी को 200 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर। ये क्या है? धंधा तो चला रहे हैं आप। बच्चे हड़ताल पर है। एक शिक्षक 5-5 क्लास पढ़ाने को मजबूर है। अच्छा, शराब घोटाले को लेके बीजेपी के तमाम बड़े नेता, संगठन के बड़े नेता, मंत्री सब ये कहते हैं कि असली खिलाड़ी तो कोई और था, कवासी लखमा तो केवल मुखौटे थे। क्यों नहीं तलाश पा रही है कानून असली खिलाड़ी को? भाई, तो सरकार उनका है, डबल इंजन की सरकार है नहीं? अब ट्रम्प से मदद मांगना है तो ट्रम्प से भी मदद मांग ले, अमेरिका से। वो भी तो मित्र है ट्रम्प, इनका भी। वहां भी इनकी सरकार है। सरकार इनकी, सब चीजें इनकी। खोजने का जवाबदारी तो उनका है ना, दीपक बैच का थोड़ी है। आपका मोबाइल मिला? नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? अब ये तो बड़े बड़े दावा कर रहे थे भाई, गृह मंत्री और हमारे बहुत ही सम्माननीय, यानी जिनका पेड़ कटाई हो रहा है जंगलों में, पेड़ कटाई हो रहा है तो मुंह में दही जमा कर बैठे, और दीपक बैच का मोबाइल गुम हो जाता है तो बिल्कुल बुम होकर निकल जाते हैं जिन्न की तरह, और बोलते हैं कि मोबाइल पे बात करते हैं। हमारी सरकार आई दिला देंगे। आज कितना दिन हुआ? 15 दिन से ऊपर हुआ, आज तक तो मिले नहीं। अच्छा, उनको डर भी है, उनको ये भी शंका है कि मोबाइल में क्या है, ऐसी राज। तो मोबाइल खोज ले और पहले देख ले। मेरे पास अभी भी 2 मोबाइल है, बोले दोनों मोबाइल आज भी दे देता हूं मैं, देख ले यहाँ। हाँ, सरकार की पोती पुराण तो है उसमें, सरकार की पोती पुराण तो है, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है कि मोबाइल आपको? हो सकता है कि मोबाइल ढूंढने में सरकार और प्रशासन दिलचस्प नहीं दिखा रहे हो। उनको पता है कि इस मोबाइल में हमारा ही काले कारनामे है। अच्छा, एक अजीब वाकया हुआ। आप तो सांसद रहे, विधायक आप रहे, तमाम तरह की राजनीति आप देखते, संगठन से लेकर सत्ता तक। मौजूदा सरकार के गृह मंत्री जो है, खराब सड़कों की शिकायत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का नंबर लिख देते हैं फेसबुक कि इस नंबर पर शिकायत कीजिए। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, गृह मंत्री का विधानसभा क्षेत्र, उनका जिले का मामला है कि हमारे कांग्रेस के यूथ नेता जाके वहां पे गड्ढों पे बैठ जाते हैं और हल्ला बोल करते हैं। हल्ला बोल हो जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद मरम्मत भी हो जाता है। आपके चुनाव कब हुए, विधायक बने कितने दिन हुए, और मंत्री उप मुख्यमंत्री बने कितने दिन हुए, आपके पास विभाग है, उस विभाग में कितने दिन हुए? 1.25 साल होने जा रहा है साहब। 1.25 साल में आप सड़कें नहीं बना पाए, अपने क्षेत्र का गड्ढे नहीं भर पाए, और सिस्टम ठीक नहीं कर पाए, तो आप जवाब, आप दोष क्यों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं? आप मतलब अपनी नाकामियों को छिपाने कुछ भी कर ले। हाँ, उसी को बोल देते नहीं ठीक है, बरसात है, काम चल रही है, सड़कें स्वीकृति हुई है, बरसात है, काम चल रही है, कई गड्ढे हुए होंगे, ठीक कर लेंगे, बरसात के बाद सड़क बना देंगे, बन जाएगा जैसे बरसात खत्म हो जाएगी। तो ये जवाब एक लाजमी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को दोष देना, उनकी मोबाइल नंबर देना, इससे तो नहीं बच सकते। हमारी सरकार में सड़कें बनी है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक नक्सल क्षेत्रों में सड़कें बनी है,
सड़कें मजबूत है सड़कें। और आपकी जब सरकार थी 15 साल सत्ता हमको मिली, हमारे किसी ने तो नहीं कहा ये नंबर रख लो रमन सिंह जी का और इस नंबर में कॉल कर लो। भाई आपको सत्ता मिली है, जिम्मेदारी निभाइए आप। अगर नहीं निभा सकते हो तो क्यों मजबूरी में बैठे उस कुर्सी पे, छोड़ दीजिए। कोई और काम करने वाला आएगा, जनता का वो काम करेगा, कोई ठेका लेके तो नहीं बैठे हो आप। 31 मार्च 2026 बस्तर से देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। अभी तो मैं 2016 से सुन रहा हूँ, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 हो गया। फिर ये ना बोल दे कि फिर 2028 बोल दे। देखिए नक्सलवाद समाप्त हो जाए, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये 26, ये 24, ये 22 मुझे लगता है समझ से परे। लेकिन सरकार बड़े दावा कर रही है, लेकिन देख रहे हैं आप लगातार हत्याएं आज भी हो रही है, निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं आज भी हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या आज भी हो रही है। आपके मेन एनएच में, मेन रोड एनएच में ट्रकें जला दी जा रही है, तलाशी चल रही है। फिर कैसे नक्सलवाद खत्म होगा? मतलब आप टारगेट लेके काम कर रहे हैं और टारगेट लेके आप किसी आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को मार दे और बोल दे कि ये नक्सली है। रसोईया देखे ना महेश कुड़ियाम, वो तो रसोईया है, बकायदा आपके पास उनके पासबुक में पेमेंट भी है, आधार कार्ड सब चीज है, और उसके बाद बोल दिए कि नहीं आप वो नक्सली है। 2 दिन आप उनके तालाब से उठा के ले जाते हैं, गांव से उठा के ले जाते हैं, बांध के रखते हैं, मार देते हैं, बोलते हैं वो नक्सली है। कैसे संभव है बताइए? हमारा विरोध इसी चीज पे है। अब नक्सली समाप्त करिए, सरकार आपकी है, लेकिन नक्सलियों का आड़ में हमारे निर्दोष आदिवासी मारे नहीं जाना चाहिए। क्यों सरकार और बीजेपी ये कहने पे मजबूर हो गई कि नक्सलियों के लिए डेडलाइन है, लेकिन छटपटाहट कांग्रेस के भीतर है? क्यों? निर्दोष महेश कुड़ियाम मारा जाएगा तो कांग्रेस चुप रहेगी? निर्दोष हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं तो हम चुप रहेंगे? जब हमारी सरकार थी 1 से 1, 2, 3 उनके भी कार्यकर्ता मारे गए, नो डाउट, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इन्होंने तो टारगेट किलिंग का आरोप लगाया हम लोगों पर। कांग्रेस टारगेट करके मार रही है, हत्या कर रही है। आज क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे नहीं जा रहे हैं? क्या वो टारगेट किलिंग है क्या? जो 26 ये अपना 2013 झीरम घाटी में हत्या हुई, लगभग 32 लोग हमारे कार्यकर्ता, टॉप लीडर प्रदेश के प्लस जवान हत्या हुई है। क्यों उस समय भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ नहीं हुई क्या? मतलब इस तरह का आरोप लगाना, सबसे ज्यादा नक्सलियों से और इस घटना से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, पार्टी को नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है। और हमें कोई चटपटाहट नहीं। हाँ, जहां जहां कोई निर्दोष आदिवासी को मारेंगे और निर्दोष आदिवासी पर अत्याचार होगी, वहां कांग्रेस खड़ी होगी। देखिए नक्सली गोली किसी का भी हो, न नक्सली का हो या फिर पुलिस का हो, लेकिन जहां भी अगर निर्दोष आदिवासी मारे जाएंगे हमारी आवाज उठेगी। क्या पिछले 15 साल में सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ है क्या? मीना खल को हत्याकांड नहीं हुआ है क्या? फिर वो दिन देखे हैं 15 साल में, हम देखें, भुक्तभोगी हैं उसके, बहुत करीब से देखें। इसलिए चाहते घटना ऐसा ना हो। आप अपना काम करिए ना, कौन रोका है आपको? हम तो नहीं रोक रहे हैं कि मत करो, नहीं करना चाहिए, बंद कर दो, हम तो नहीं बोल रहे हैं। आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्दोष आदिवासी को आप मारेंगे नक्सलियों के नाम पर टारगेट पूरा करने के लिए, उस पर हम सहमत नहीं है। बस्तर का एक बड़ा आदिवासी नेता दीपक बैज, वो क्या चाहते हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर? व्यक्तिगत राय क्या है उनकी? हम भी चाहते हैं बस्तर का विकास। हम लोगों ने भी बहुत हमारे कार्यकर्ता, हमारे आदिवासी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे टॉप लीडर्स को ये शांति आना चाहिए, बस्तर में शांति आना चाहिए। इसलिए हाँ, अगर आप 26 को ही शांति लाना है, 26 के बाद देश आजाद हो जाएगा, सरकार अगर कह रही है अलग मैटर है, 26 हो, 27 हो, 28 हो, कोई दिक्कत नहीं है, शांति आना चाहिए। लेकिन 26 को ही हमको पूरे हमको बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे, उसके आड़ में एवज में किसी भी आप मार दे रहे हैं। कोई तेंदुपत्ता तोड़ने गया है, तो कोई महुआ बिनने गया है, तो कोई गाय चराने गया है, तो कोई गाय बैल भैंस अपना तालाब उनको नहलाने गया है, फिर या फिर कोई बाजार से कोई आ रहे हैं,
कोई खेत गया है उनको गोली मार रहे हैं, तो कैसे संभव है बताइए ना। 26 से क्यों 27 जाने दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन क्या फिर भी हमारा सवाल है, कहीं नक्सलियों के सफाई के आड़ में कहीं बस्तर के माइंस को निजी उद्योगपतियों को देने के लिए तो नहीं। दो चीज गारंटी देना चाहिए कि निर्दोष आदिवासी मारे नहीं जाएंगे। क्या सरकार ने अभी तक कहा है? कहा है सरकार ने? नंबर 1। नंबर 2, हां, नक्सली सफाई के बाद हम बस्तर के खनिज संसाधनों को निजी उद्योगपतियों को नहीं बेचेंगे। इसकी गारंटी है क्या सरकार के पास? है इसी गारंटी? फिर 26 से क्यों जल्दबाजी? 27 भी चले जाए, बस्तर की शांति के लिए क्या दिक्कत है? लेकिन ये दो गारंटी देगी क्या सरकार? डबल इंजन की सरकार में पूछना चाहता हूं। अच्छा, बस्तर के एक बड़े सौम्य से चेहरे दीपक बैज अचानक आक्रामक हो गए। आप दंतेवाड़ा भी पदयात्रा निकालने चले जाते हैं, आप मैनपुर भी चले जाते हैं, आप बलौदा बाजार भी चले जाते हैं। देखिए, हम तो आदिवासी है, नेचुरली हम लोग शांत हैं, शांत स्वभाव। मैं उसीलिए पूछा, मैं अचानक उग्र हो गए। बिल्कुल शांत स्वभाव, हम लोग में सरलता, सहजता, गुस्सा कम, गुस्सा बहुत कम होते। लेकिन जहां अगर हमारी जनता पे आंच आई, जहां हमारी स्वाभिमान पर आंच आई, जहां हमारे निर्दोष आदिवासी भाई मारे जा रहे हैं, जहां हमारे जल जंगीन अगर जमीन अगर आप बेच रहे हो, फिर वहां हम शांत नहीं बैठेंगे। सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिस भाषा में सरकार समझना चाहे उसी भाषा में सरकार को समझाएंगे। प्यार से समझे तो ठीक, सरलता से समझे तो ठीक, सहजता से समझे तो ठीक, अगर नहीं समझे तो फिर उग्र रूप भी सरकार को सहना पड़ता। अच्छा, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था। मौजूदा समय में आप तो प्रदेश भर में घूमते हैं, पीसीसी के अध्यक्ष हैं आप। मौजूदा स्थिति क्या है धर्मांतरण की? भारतीय जनता पार्टी के राज में तो सब ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, चर्चे बनी है। हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि पिछले श्वेत पत्र जारी करे सरकार धर्मांतरण को लेकर, कि पिछले 15 साल में कितनी चर्चे बनी और अब कितनी चर्चे बनी है। क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? सत्ता में तो आप बैठे हो। नंबर 1। नंबर 2, हमारी सरकार थी तो बहुत हमको बदनाम करने का प्रयास किए। आज धर्मांतरण नहीं हो रहा है क्या? आपकी यही राजधानी मुख्यमंत्री के निवास के 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में बहुत सारे मामले आए, बिलासपुर में आए, धमतरी में आए। फिर वो क्या है? आप कानून लाएंगे, कब कानून लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को, टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हुआ उसका? क्यों कानून नहीं ला रहे हो? सिर्फ धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बन गया है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई मुद्दा समझ में नहीं आया, उनके पास कोई काम नहीं है तो धर्मांतरण पे बात कर लो, चलेगा टीवी में 10 दिन। कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो मंदिर मस्जिद की बात कर लो, चलेगा टीवी में 10 दिन। मतलब आप विकास की बात क्यों नहीं करते? सरकार इस 1.25 साल में क्या किया है अभी तक? मतलब इस श्वेत पत्र जारी करे ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, हम लोगों ने किसानों के लिए ये किया, माता बहनों के लिए ये किया, हम लोगों ने युवाओं को इतने लोगों को नौकरियां दी, हम इतने खनिज संसाधन हम इस प्रदेश में सुरक्षित है। क्यों नहीं बोलते? ये उस पर बात करें, हम तैयार है। लेकिन आप पॉजिटिव राजनीति न करके आप सिर्फ निगेटिव की राजनीति कर रहे हैं। इसको लड़ा लो, इसको उकसा लो, कभी दीपक बैज पे आरोप लगा लो, कभी तो क्या कर लो, यही तो राजनीति चल रही है। दीपक बैज को क्रिश्चियन भी कहा जाता है कि दीपक बैज क्रिश्चियन है। कई तरह की फोटो वीडियो भी वायरल हो जाते हैं जिसमें पानी में कुछ हल्दी डाल दो, दीपक बैज की फोटो रहती है, बाद में क्रिश्चियन बन जाते हैं। अब क्या ये प्रोपोगंडा फैलाने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी कोई समझ में नहीं आया तो बदनाम कर लो। माई दंतेश्वरी का मैं सेवक हूं। दशहरा कमेटी के 5 साल अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष रहते हुए मैंने 75 दिन माई दंतेश्वरी खड़े होकर सेवा किया हूं। आज भी माई दंतेश्वरी का, आज भी जब भी वक्त मिले मत्था टेकता हूं मैं। आज भी बस्तर में अगर कुछ काम होता है, छत्तीसगढ़ में कुछ काम होता है, सबसे पहले मंदिरों में मत्था टेक के हम शुरू करते हैं। हमारा न्याय यात्रा शुरू हुई खनिज संसाधन के लिए, वहां पहले मत्था टेके माई दंतेश्वरी से फिर शुरुआत की। कांच नहीं आया हमको, शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई। ये जितना ये ढोंग कर रहे हैं ना, उनसे ज्यादा पूजा पाठ मैं करता हूं।
बगल में राम राम नहीं, बगल में चोरी और मुंह में राम राम, ये नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, धर्मांतरण को लेके कानून आएगा कहा गया था, मौजूदा अभी नोटिफिकेशन हो चुका है, मानसून सत्र होना है, इस सत्र में भी नहीं आएगा, ये बात गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दी है। कौन सा सत्र में आएगा ये तो बता दें, 2028 के लास्ट में, ताकि फिर राजनीति कर लें। देखिए, गृह मंत्री तो वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज दिल से सोचते हैं या दिल से करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। और गृह मंत्री की बस की बात नहीं है, इस सरकार की बस की बात नहीं है। सिर्फ राजनीति करना है धर्मांतरण पे, बस वही जाए। तो फिर क्यों लेट लतीफ कर रहे हैं? क्या दिक्कतें हैं आपको? सरकार आपकी, सब आपकी, 55 विधायक आपके हैं, सब डबल इंजन की सरकार है, अनुमति लेना है ले लीजिए, नहीं लेता है तो क्या दिक्कत है बताइए। लेकिन इस तरह के सिर्फ राजनीति करना और कानून नहीं बनाना, आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप किसको गुमराह कर रहे हैं? आप जनता को। मेरा नहीं चलेगा ये नौटंकी। अच्छा, आपके 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पे आपको एक तो बहुत बधाई। 2 साल में दीपक बैज कितने मजबूत हुए हैं? दीपक बैज नहीं, कांग्रेस मजबूत हुई है। 2 साल में भले हम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आया, कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश और निराश जरूर थे, स्वाभाविक सा है। किसी भी पार्टी का सरकार नहीं बन पाती है, चुनाव में विपरीत परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ा सा तकलीफ महसूस होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता, चुनाव हम लोग आ रहे हैं, मनोबल हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे। फिर से हम लोगों ने पार्टी को 90 के डिग्री में खड़े कर दिए। और 3 महीने का भी फिर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, फिर उसका केसी सर आए, बैठकें हुई। आप देखें, आप 7 जुलाई की सभा, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी ना। अच्छा, मैं आपको टोक रहा हूं माफी के साथ। 2023 में भी 7 जुलाई वो तारीख थी जब देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे चुनावी शंखनाद किया था, फिर 7 जुलाई को आप लोगों ने सभा की। कुछ कनेक्शन बैठाना चाहते? 7 जुलाई मुझे तो ध्यान नहीं है कि प्रधानमंत्री जी 7 जुलाई को आए थे। अगर आए थे तो दोनों को कंपेरिजन कर लीजिए। हमारे यहाँ 7 जुलाई जब 6 और 7 को दोनों इतने बारी बारिश, कई बस्तर की सड़कें बंद हो गई, कई सरगुजा सड़कें बंद हो गई, कई हमारे कार्यकर्ता नाव पार करके आए, तो कई पुल भरने के रास्ते जाम होने की वजह से डाइवर्सन करके आए। कितनी संख्या थी पता है आपको? 35 से 40 हजार से अधिक लोग आए थे उस खड़गे जी को सुनने के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना लबरेज है सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और इस सरकार की नाकामियों को, और खड़गे जी के भाषण से कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता और देश में अच्छा संदेश गया है। उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में आई है। कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बार बार गुटबाजी का सवाल उठ के क्यों नहीं? ठीक नहीं होती तो 7 तारीख कार्यक्रम सफल होता। 35 से 40 हजार की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान आना, सब नेताओं ने मिलकर तो काम किए, सबने तो मेहनत किए। रही बात, आपने कहा कि दीपक बैज कैसे मजबूत हुई, मैंने कहा अधूरा हो मेरा काम कि उसमें दीपक बैज ने कांग्रेस मजबूत हुई है इस 2 साल में। मुख्यमंत्री बोल दीजिए ना आप, चुनाव भंग करा दे, कल चुनाव करा ले, 1 महीने में चुनाव कर ले, उनकी औकात समझ में आएगी भारतीय जनता पार्टी की कि कितने पानी में हो आज की इस 1.5-2 साल कार्यकाल में। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, सरकार तो 5 साल चलेगी, आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं। 3 साल और संघर्ष करना है, संघर्ष करेंगे। कब आपके संगठन का पूर्ण विस्तार होगा? देखिए, अभी तो हमारा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का बैठक हुआ, माननीय अध्यक्ष जी भी रहे साथ में, और केसी सर भी थे, और हमारे तमाम छत्तीसगढ़ प्रभारी वरिष्ठ नेता थे। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में चर्चा हुआ है कि 3 महीने के अंदर में संगठन को बूथ से लेकर प्रदेश तक हम लोग को अपडेट करना है। जहां जहां कमजोर कड़ियां हैं उन कड़ियों को हम लोग बाहर करेंगे। जहां मजबूत कोई व्यक्ति है, समय दे सकता है, उसको हम लोग अंदर लाके पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। 3 महीने में पार्टी अपडेट होगी और शानदार होगी। फिर हमारी पार्टी 120 की स्पीड में रेस का घोड़ा बनकर दौड़। दीपक बैज कब तक अध्यक्ष रहेंगे? तो हाईकमान तय करेगा। मैं कभी चिंता किया, न कभी किया, न कभी आगे भी करूंगा। लेकिन जब तक इस कुर्सी में हूं, 1-1 मिनट मेरे पार्टी के लिए, 1-1 सांस, 1-1 खून का कतरा इस पार्टी के लिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन सरकार की नाकामियों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ना, वो हमारी प्राथमिकता है। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।